रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, ए लोगो, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। क़यामत का मुश्किल दिन, क़यामत का परेशानी वाला दिन और उस दिन की दहशतों से, मुश्किलों से जल्दी नजात वो पा जाएगा जिसने दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। अपनी ज़िंदगी में, अपने मामूलात में, अपने शेड्यूल में दुरूद पाक को शामिल कीजिए, पढ़ते चले जाइए। इंशाअल्लाह दुनिया की मुश्किलें भी दूर होंगी, आखिरत की मुश्किलें भी दूर होंगी। क्या खूबसूरत शेर अमीर अहले सुन्नत अपनी किताब में वसाइल बख्शिश में लिखते हैं, पढ़ता रहूं कसरत से दुरूद उन पे सदा मैं, पढ़ता रहूं कसरत से दुरूद उन पे सदा मैं, और जिक्र का भी शौक पे गौसो रज़ा दे। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से ज़िक्रुल्लाह करने वाली और दुरूद पाक पढ़ने वाली ज़बान अता फ़रमाए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जुमेरात की मुबारक रात है और हर जुमेरात दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा का सिलसिला होता है। दुनिया भर में हज़ारों मकामात पर हफ्तावार इज्तिमा का सिलसिला होता है और आज इसी सिलसिले में दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा का सिलसिला जारी है। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, आज रात की बरकतें भी नसीब फ़रमाए। आज जो बयान मैंने करना है, जिस हस्ती का ज़िक्र करना है, ये वो हस्ती हैं कि जिनका जब भी ज़िक्र करें तो सर अदब से झुक जाता है, दिल में उनकी मोहब्बत बढ़ जाती है। आज मैंने आपको एक इश्क भरी दास्तान सुनानी है, एक ऐसा वाक़या सुनाना है, एक सफ़र है, एक रेवोल्यूशन भी है, इनकलाब भी आया ज़िंदगी में, और फिर ज़िंदगी गुज़री कैसी उनकी, और फिर उनकी ज़िंदगी में जिसको कहें टर्निंग पॉइंट आया, वो क्या था। जितनी बार इस दास्तान के बारे में जानते हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है। इनके इस्तिकामत को देखकर, इनके हौसले को देखकर बंदे को ये जहन बनता है कि वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। हमने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी है। दीन इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, बड़ा मुश्किल दौर था, बड़ा कठिन दौर था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो अपने पराये हो गए। सादिक व अमीन कहने वाले, साथ देने वाले भी अब जानी दुश्मन बन चुके थे। मुसलमानों को भी सताया जा रहा था। कुफ़ारे मक्का जो थे वो इस्लाम लाने वालों की मुखालिफत में इकट्ठे हो गए थे। उस दौर में एक वक्त ऐसा भी आया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लेकर एक गार में तशरीफ़ ले गए। उन्हीं दिनों की बात है कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ़ फरमा थे कि एक रोज़ मक्का मुकर्रमा के एक बड़े काफिर अब्दुल्ला बिन जुदआन का एक ग़ुलाम जो है वो बकरियां चराते चराते उस गार की तरफ निकल आया। महबूब खुदा सरदार अम्बिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसे देखा तो पुकार कर फरमाया, या राई हल मिन लबनिन, ए बकरियां चराने वाले तुम्हारे पास कुछ दूध है। ग़ुलाम ने अर्ज़ किया, जी हाँ एक बकरी है, इसमें मेरा खाना है, यानी मैं ग़ुलाम हूँ, सारी बकरियां मेरे मालिक की हैं, इनमें एक बकरी का दूध मेरे लिए मुकर्रर है, आप चाहें तो अपने हिस्से का दूध मैं आपको इशार कर देता हूँ। एक बकरी का दूध उसके लिए था। सुभान अल्लाह। प्यारे आका दो जहाँ के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बकरी ले आओ। ग़ुलाम वो बकरी ले आया। मौजज़ात वाले नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने प्याला लिया, अपने कुदरत वाले बेमिसाल हाथों से बकरी का दूध निकाला, प्याला भर गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो दूध नोश फरमाया। फिर मेरे आका ने दूध निकाला, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला को अता फरमाया, उन्होंने दूध पिया, उन्होंने भी नोश फरमा लिया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार बकरी का दूध निकाला, उस ग़ुलाम को अता किया, उस ग़ुलाम ने भी पेट भरकर दूध पी लिया। कमाल यह है बकरी के थन वैसे ही भरे हुए हैं, वो ये वही बकरी है जिससे ये ग़ुलाम सिर्फ पेट भरकर दूध पीता था, अब 3 शख्सियात ने पी लिया, फिर भी बकरी के जो थन हैं वो वैसे ही भरे हुए हैं। अब
ये मौजज़ा दिखाने के बाद मुबल्लिग आज़म रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, हल लका फिल इस्लाम, यानी ए ग़ुलाम क्या इस्लाम कबूल करोगे? अल्लाह अकबर, नूर बरसाता चेहरा देखा था, प्यारी अदाएँ देखी, खूबसूरत अदाएँ देखी, फिर ये मौजज़ा देखा। ये सब देखकर वो ग़ुलाम तो पहले ही आशिक हो चुका था, अब इस्लाम की दावत मिलती है, फ़ौरन आगे बढ़ा, महबूब रब सरदार अरब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। सरकश जो थे कायल हुए, दुश्मन जो थे माइल हुए। सरकश जो थे कायल हुए, दुश्मन जो थे माइल हुए। मशहूर कुन है किस कदर या मुस्तफ़ा लहजा तेरा। मेरे आका की बातें सुनकर, नबी पाक के चेहरा अनवर को देखकर, प्यारे आका के कुर्ब पाकर सुभान अल्लाह लोग मुसलमान हो जाया करते। अब जनाब मामला ये हुआ, कुफ़ारे मक्का अहले ईमान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे, लिहाजा हिकमत के पैकर सुल्तान बहर बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस अजीम आशिक रसूल को फ़िलहाल ईमान छुपाए रखने का हुक्म दिया कि पहले अभी किसी को जाकर बताना नहीं कि तुम मुसलमान हो गए हो, क्योंकि जुल्म व सितम की आंधियाँ चल रही हैं। चुनाचे वो ग़ुलाम हुक्म मुस्तफ़ा पर लब्बैक कहते हुए वापस रवाना हो गया। अब खुश नसीब ग़ुलाम है जो ग़ुलामी मुस्तफ़ा में आकर हम ग़ुलामों की सरदारी का ताज अब सर पर सजा चुके थे। जब ये अपने दुनियावी मालिक के पास पहुंचे तो एक अजीब बात देखने को मिली। बकरियां तो पहले भी वो चराया करते थे, मगर आज ये बकरियां भी चेहरा मुस्तफ़ा की ज़ियारत करके आई थी। आज इन बकरियों को खिदमत मुस्तफ़ा का शरफ नसीब हुआ था, इसलिए हैरत अंगेज तौर पर सारी बकरियों का दूध जो है वो पहले से कई गुना ज्यादा हो गया। मालिक ने जब इन बकरियों की दूध की ज्यादती देखी तो अपने गुलाम से कहते हैं, आज लगता है किसी कमाल की चरागाह से, किसी बड़ी जबरदस्त चरागाह से तुम बकरियों को चरा के लाए हो, ऐसा करो रोज बकरियों को वहीं ले जाना। अल्लाह अकबर, ये गुलाम तो पहले ही दीदार के लिए तड़प रहा था, पहले ही सोहबत के लिए मचल रहा था। अब तो इसको मालिक की तरफ से भी हुक्म मिल गया कि जनाब अब उधर ही जाना है और वहीं जाकर बकरियां चरानी हैं। आए हाय, जरा सोचो तो सही, उस वक्त उस आशिक रसूल के दिल पर क्या गुजरी होगी, वो रात कैसे गुजरी होगी, ये सोचते सोचते कि सुबह कब होगी, फिर जलवाए जाना देखूंगा, फिर नबी पाक की जियारत करूंगा, फिर उनकी सोहबत की बरकतें लूटूंगा। शायर कहते हैं ना, शब हिज्र की दराजी कोई उनसे जाके पूछे, शब हिज्र की दराजी कोई उनसे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिनकी सुबह हो गई है। आए हाय, अब ये आशिक रसूल रात भर याद मुस्तफ़ा में ऐसा लगता है कि मचलते रहे होंगे, शायद नींद भी ना आई हो। कभी चेहरा मुस्तफ़ा सामने आता होगा, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी महकी महकी बातों की महक महसूस करते होंगे, कभी अपना कलमा पढ़ना याद आता होगा, कभी उनका पढ़ाना याद आता होगा, अपने नसीब की महराज पर झूम जाते होंगे। न जाने ये रात कैसे कटी होगी, रात जैसे गुजरी सो गुजरी, सुबह हुई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे गुलाम ने बकरियां ली, फिर गार के करीब पहुंच गए। महबूब ज़ी वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा दूध पेश किया, चेहरा मुस्तफ़ा की ज़ियारत करते रहे, दीन की बातें सीखते रहे, घर वापस आ गए। शाम को फिर अगली सुबह का इंतजार है। सुभान अल्लाह, शायर कहते हैं ना, शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में। सुभान अल्लाह, मेरे आका का दीदार कोई कर ले, खुश नसीब तो आका का दीदार करते हैं। आज कोई मदीने का भी दीदार कर लेना तो शरबत दीद के बाद आग बुझती नहीं और बढ़ जाती है कि 100 बार मदीना देख ले उसे चैन नहीं आता, बल्कि वो बेकरारी और बढ़ जाती है। अरे उस गुलाम ने तो चेहरा मुस्तफ़ा देखा था, मदीने वाले आका की सोहबत उठाई थी, शरबत दीद ने एक आग लगाई दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया। अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से तय में रखा है, इसे दिल ने गुमाने न दिया। दूसरी रात भी जैसे कटी सो कटी, सुबह फिर हाजिर हुए। 3 दिन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबतें उठाई, बकरियों को लेकर जाते, आका की बातें सुनते, दूध पेश करते, खिदमत मुस्तफ़ा करते और शाम वापस आ जाते। मगर अब इश्क का इम्तिहान शुरू हो गया। याद रखिएगा, इश्क में आशिक की परख की जाती है। इस अजीम आशिक के रसूल का भी अब इम्तिहान होना था। 3 दिन जो
आराम से गुजरे थे ना, महबूब पाक की हाजिरी में बार बार जाना मिल रहा था, अब चौथे दिन ये हिजर फिराक में तब्दील हो गया। कैसा हुआ? ईमान अभी लाई हैं, चौथे दिन ही इम्तिहान शुरू। अल्लाह अकबर। हुआ ये कि मक्के का फिरौन जिसे कहा जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े दुश्मन जिसे कहा जाता है, अबू जहल, वो एक रोज़ अब्दुल्ला बिन जुदआन जो इस आशिक रसूल का मालिक भी था, उसकी गली से गुजरा। उसने बकरियों को देखा तो हैरान होकर कहा कि ये बकरियां बड़ी सेहतमंद हो गई हैं। 3 दिन में वो बकरियां नुमाया तौर पर सेहतमंद हो चुकी थी। तो बताया गया कि पहले ऐसा नहीं था, ये जो भी हुआ है ना 3 दिन में हुआ है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अबू जहल क्या कहता है? वो कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारा गुलाम जो बकरियां चराता है ना, इसे मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। मतलब ये था कि अचानक बकरियों का दूध बढ़ जाने की एक ही सूरत है कि ये बकरियां जो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो चुकी हैं। यानी काफिर भी है, दुश्मने मुस्तफ़ा भी है, मगर ये जानता है कि नबी पाक के मौजज़े हक हैं। कुफ्र ऐसा दिल पर तारी था, ऐसा अंधेरा तारी था कि फिर भी कलमा नहीं पढ़ते थे, मगर ये जानते थे कि अगर ये कमाल का जो तब्दीली आई है, ये बकरियों ने हाजिरी दी है सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। अल्लाह अकबर, इतना यकीन था, मगर इस बदबख्त ने फिर भी कलमा नहीं पढ़ा। अब क्या हुआ? अब्दुल्ला बिन जुदआन भी काफिर, अबू जहल की बातों में आकर उसने अपने आशिक रसूल गुलाम को अब गार के करीब जाने से मना कर दिया। गुलाम था, क्या करता, दिल तो नहीं चाह रहा था, वो जुदाई किसे बर्दाश्त होती, मगर आका की बात माननी पड़ी। अब क्या हुआ? तड़पता रहा गुलाम आका की याद में। अब कुछ दिनों के बाद एक और इम्तिहान इस पर क्या आया, इस गुलाम पर, कि ये काबा मुशर्रफा के करीब गए, वहां बुत रखे होते थे ना, झूठे खुदा। अब ये गया तो उन्होंने देखा कि कोई और नहीं है वहां पर, कुफार वगैरह नहीं है। तो उस गुलाम ने उन झूठे खुदाओं पर थूका और कहा कि बड़ा नामुराद है वो शख्स जो तुम्हारी पूजा करता है, तुम्हारी इबादत करता है। मगर ये मंजर कुफार ने देख लिया, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपना ईमान तो जाहिर नहीं किया था, छुपा के रखा था। अब उन बदबख्तों ने अब्दुल्ला बिन जुदआन जो आपका आका है उसको आकर बता दिया कि इसने तो हमारे खुदाओं के साथ ये किया है। अल्लाह अकबर। अब इस आका ने क्या किया कि मक्का पाक के 2 बड़े जालिम और बदबख्त काफिर जो थे, अबू जहल और उमैया बिन खल्फ, उनके हाथ में ये गुलाम दे दिया और कहा अब ये तुम्हारा गुलाम है, तुम्हें जो करना है इसके साथ करो, जो सजा देनी है इसे सजा दे दो। ईमान लाए हुए चंद दिन हुए हैं। और अब जरा सुनिएगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ वो लोगों जो मुसलमान घरों में पैदा हुए हो, कितने खुश नसीब हैं हम कि हम पैदा हुए तो हमारे कानों ने अजान सुनी, हमारा मुसलमानी नाम रखा गया, हमारे माँ बाप मुसलमान, हमें सजदा करने से कोई नहीं रोकता, हमें नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोकता, अल्लाह का नाम लेने से हमें कोई नहीं रोकता। कितनी बड़ी नेमत है हमारा वतन भी, और उसके बाद हमारा ये इन्वायरमेंट कि हमें ईमान वाला घराना मिला। सुनो हमारे असलाफ ने कैसी कुर्बानियां दी, अल्लाह का नाम लेने पर कैसी सजाएं उन्हें दी गई। अब क्या हुआ? जुल्म और सितम की दास्तान सुनिए। अबू जहल और उमैया बिन खल्फ ये बड़े जालिम और जाबिर थे। इन्होंने इस अजीम आशिक रसूल का हाथ पकड़ा, मक्का पाक के सहरा में ले गए, इस आशिक रसूल को इस्लाम कबूल करने के मुकद्दस जुर्म में तपती हुई रेत पर लिटा दिया। जो मक्का पाक और मदीना तैयबा गए हैं वो ये बात जानते हैं कि वहां की गर्मी का आलम क्या होता है। वहां थोड़ी देर हम नंगे पैर नहीं रह सकते, मगर तपती रेत पर उस आशिक रसूल को मक्के की गर्मी में लिटा दिया गया, सीने पर पत्थर रख दिया गया और कहा गया उकफुर बि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर दो। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, एक तरफ कुफ्र है, जुल्म है, सितम है, दूसरी तरफ इश्क रसूल है। अबू जहल और उमैया बिन खल्फ बड़े सख्त जालिम और काफिर थे, तो सामने भी आशिक रसूल इस्तिकामत का पहाड़ था। वो समझे थे कि इस पर जुल्म करेंगे तो ये अपने
अपने ईमान से हट जाएगा, मगर शायद वो ये जानता ना थे, वो जानते नहीं थे कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए परवाह नहीं करते। वो अजीम आशिक रसूल एक लम्हे के लिए भी ईमान से पीछे ना हटे। उनकी जबान पर एक ही कलमा था, रब्बी अल्लाह, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अबू जहल और उमैया बिन खल्फ ने अब तरह तरह के टॉर्चर, तरह तरह के जुल्म आजमाने शुरू किए। इन्हें तपती हुई रेत पर लिटाकर ऊपर पत्थर रखे, ये आशिक रसूल टस से मस ना हुए। अबू जहल और उमैया बिन खल्फ ने लोहे का लिबास पहनाया और चिलचिलाती धूप में उन्हें डाल देते। जरा सोचो, लोहा जल्दी गर्म होता है, जिस्म पर जब लोहा होता होगा गर्मी का आलम क्या होता होगा। इसकी तपिश मुबारक से उनका जिस्म मुबारक झुलस जाता, चर्बी पिघलने लगती। मगर कुर्बान जाइए, उस अजीम आशिक रसूल की जबान पर सिर्फ एक ही बात थी, रब्बी अल्लाह, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। काफिर उनके गले में रस्सी डालकर ओबाश लड़कों के हाथ में दे देते। वो उस अजीम आशिक रसूल को माद अल्लाह मक्का मुकर्रमा के गली कूचों में घसीटते फिरते, फिर भी उनकी जबान पर एक ही जुमला होता, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तकलीफों का हाल सुन लेना, पढ़ लेना बहुत आसान है। मैं भी चंद मिनट में बयान करके आगे निकल गया, मगर जरा गौर तो कीजिए, ये तकलीफें बर्दाश्त कैसे हुई होंगी। हम आराम में हैं, हमें कोई सताता नहीं है, खाना मिलता है, पानी मिलता है, बिजली लगी है, पंखे एयर कंडीशन चलते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम से रहते हैं। इसके बावजूद हमारे जबान पर जिक्रुल्लाह नहीं आता। अगर तस्बीह हाथ में पकड़ भी लें, थोड़ी देर में थक जाते हैं। फर्ज नमाजों में कोताहियां हैं। लाखों करोड़ों मुसलमान तो वो हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते, और जो नमाज पढ़ भी ले तो अल्लाह का जिक्र करने का उसके बाद टाइम नहीं मिलता। जिक्र कैसा होगा ये कि जब सीने पर पत्थर होगा और जबान पर रब्बी अल्लाह का जिक्र होगा, हैं? जब मक्के की गलियों में खींचा जाता होगा और उन गलियों को ये आशिक रसूल अल्लाह के जिक्र का गवाह करता होगा। और आज हम पंखों में बैठकर अपने रब को याद नहीं करते, आज सुकून वाली जगहों पर अपने रब का जिक्र नहीं करते। ये जबान बहुत सारी गुफ्तगू करती है मगर अल्लाह का नाम नहीं लेती है। ऐसा ना करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आइए अब सुनिए, अब प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस आशिक रसूल को देखा होगा, दिले मुबारक पर कैसा गम तारी हुआ होगा। अल्लाह अल्लाह, ये तो वो आका हैं कि अपने उम्मतियों को मामूली तकलीफ में देखना भी गवारा नहीं करते। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, नबी पाक का ये वस्फ बयान फरमाया, अजीजुन अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, यानी तर्जमा, वो नबी जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना बहुत भारी गुजरता है। मेरे आका तो उम्मत से प्यार फरमाने वाले हैं। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस आशिक रसूल को देखा होगा, कल्बे अक़दस पर कैसा गम तारी हुआ होगा, मुबारक आंखों से आंसू भी जारी हो गए होंगे। लेकिन अब इम्तिहान का वक्त है और इम्तिहान में सब्र ही किया जाता है। आखिर इस गुलाम की आजमाइश का वक्त कैसे ख़त्म हुआ कि आका अलैहिस्सलाम ने जब इनको इस हाल में देखा तो तमन्ना जाहिर की कि काश किसी तरह इस गुलाम को खरीद कर आजाद कर दिया जाए। तमन्नाए मुस्तफ़ा थी। आका के यारे गार सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये ख्वाहिश सुनी तो जल्दी से गए, मुंह मांगी भारी कीमत अदा की और आशिक रसूल को खरीद कर आजाद कर दिया। एक रिवायत में मिलता है, उमैया बिन खल्फ के पास सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु गए। आपका बड़ा नाम था, आप बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े सौदे करते थे, बड़ी बड़ी डील करते थे। आपने कहा इस गुलाम को तुम मुझे बेच दो। कितने में बेचोगे? एक अमाउंट, एक रकम उसने बताई। आपने कहा ठीक है। कहता नहीं और ज्यादा लूंगा। आपने कहा ठीक है। उसने कहा नहीं और ज्यादा लूंगा। यानी अमाउंट बताता रहा, सिद्दीक़ अकबर ओके करते रहे, वो और बढ़ाता गया। कारोबार में ऐसा नहीं होता, कारोबार में एक बार कीमत बताई जाती है, सौदा हो गया तो हो गया, मगर उस जालिम ने कीमत वो बढ़ाता रहा। सिद्दीक़ अकबर ओके करते रहे। आखिरकार जब डील कंफर्म हुई, उमैया कहता है, अबू बकर तुम्हारे बिजनेस के तो चर्चे हैं, तुम तो बेहतरीन सौदा करने में मशहूर हो, आज तुम्हें क्या हो गया?
इतना महंगा ये हबशी गुलाम खरीद लिया। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तारीखी अल्फाज सुनो, कहते उमैया तुम क्या जानो इसकी कीमत क्या है, तुम इससे ज्यादा मांगते, मैं इससे ज्यादा तुम्हें देता। खरीद कर प्यारे आका की बारगाह में लेकर आए, कहा हुजूर आपका आशिक हाजिर है। आका क्या फरमाते हैं सुनो, कहते हैं ए अबू बकर इसके खरीदने में जो तुमने रकम खर्च की है थोड़े पैसे मेरे भी इसमें शामिल कर लो। सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर मेरा सब कुछ आपका है। आका मेरा सारा माल ही तो आपका है। अल्लाह अकबर। सोचिए ये कैसे आशिक रसूल हैं जिनसे आका कितनी मोहब्बत फरमाते, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितनी मोहब्बत फरमाते, और इस्लाम लाने की वजह से उन्होंने तकलीफें कैसी उठाई। ये दर्स है हम सब के लिए कि हमने तो इस्लाम लाने के लिए कोई तकलीफ नहीं उठाई, मगर क्या इस्लाम फैलाने के लिए कोई तकलीफ ना उठाएंगे? क्या इस्लाम के नाम को रोशन करने के लिए हम कोई कुर्बानी ना देंगे? वो तपती रेत पर अल्लाह का जिक्र करें और हम पूरा दिन अल्लाह को याद ना करें, ऐसा न करें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों जरा आगे चलें। अब ये गुलाम तो आजाद हो गए, आप जानना चाहेंगे ये गुलाम कौन थे? ये कोई और नहीं, हम गुलामों के सरदार, हर आशिक रसूल की आंखों के तारे, मशहूर आशिक रसूल, मौज़िन रसूल हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मेरे आका के वो गुलाम हैं जिन्होंने बहुत बहुत तकलीफें उठाई, और उसके बाद जब आजाद हो गए ना, आका नहीं तो खरीदा ना, नबी पाक के यारे गार ने खरीदा। अब सारी जिंदगी नबी पाक के कदमों में गुजारी, और मर्तबा कैसा मिला कि आप मौज़िन रसूल कहलाए। क्या क्या सितम न ढाए थे तुझ पर उमैया ने, क्या क्या सितम न ढाए थे तुझ पर उमैया ने, इकरार हक से फिसली न तेरी ज़बां बिलाल, मक्का अहद अहद की सदाओं से गूंज उठा, खुर्शीद इनकलाब था तेरा बयां बिलाल, बू बकर ने खरीद के ऐसे बढ़ाए दाम, हाँ दाम देखो कैसे बढ़े, बू बकर ने खरीद के ऐसे बढ़ाए दाम, दौलत अगर जमीन है तो आसमां है बिलाल। क्या क्या सितम न ढाए थे तुझ पर उमैया ने, क्या क्या सितम न ढाए थे तुझ पर उमैया ने, इकरार हक से फिसली न तेरी ज़बां बिलाल, मक्का अहद अहद की सदाओं से गूंज उठा, खुर्शीद बिलाल था तेरा बयां बिलाल, बू बकर ने खरीद के ऐसे बढ़ाए दाम, बू बकर ने खरीद के ऐसे बढ़ाए दाम, दौलत अगर ज़मीन है तो आसमां बिलाल। बिलाल की शान देखो, मेरे आका ने उन्हें सैयदुल मुअज्जिनीन का लक़ब अता फरमाया, तमाम मुअज्जिनीन के सरदार। अल्लाह अकबर। प्यारे आका के माली मामलात की जो जिम्मेदारी थी ना, खाजिन थे, नबी पाक ने उन्हें दी हुई थी, और नबी पाक के ज़ाहिरी विसाल तक प्यारे आका की खिदमत में ही हाजिर रहे। नबी पाक के विसाल ज़ाहिरी के बाद आप मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए, आखिर तक वहीं रहे। 20 सन हिजरी को इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत हुए, और आपका मज़ार मुबारक मुल्क शाम में है। क्या खूबसूरत इल्तिजा अमीर अहले सुन्नत अपने कलाम में करते हैं। अभी नात ख़्वां भाई बयान से पहले भी यही नात पढ़ रहे थे कि जाहो जलाल दो नहीं मालो मनाल दो, सोजे बिलाल बस मेरी झोली में डाल दो, दुनिया के सारे गम मेरे दिल से निकाल दो, गम अपना या हबीब बराए बिलाल दो। अल्लाह हजरत बिलाल हबशी के सदके हमें सच्चा इश्क रसूल अता फरमाए। कमाल की पर्सनैलिटी हैं, और ऐसे ऐसे उनके वाक़यात हैं कि जो कहते हैं ईमान ताज़ा हो जाता है। मगर यहाँ थोड़ा सा मैं मदनी चैनल के नाजरीन से, मैं फैज़ान मदीना में मौजूद हाजरीन से बात करना चाहूँगा। हज़रत बिलाल तपती रेत पर न हिले ईमान से, आज थोड़े पैसे ईमान से हिला देते हैं।
हैं। आज थोड़ा दुनिया का मर्तबा हमें इस्लाम में, दीन में कंप्रोमाइज़ करने पे मजबूर कर देता है कि क्या करे जनाब, हैं करना पड़ता है, लोगों को खुश करने के लिए करना पड़ता है। हमारे मार्केट का तो तरीका ही झूठ बोलना है, हम नहीं बोलेंगे दूसरे बोल देंगे। हमारे घर में फंक्शन था, बच्चों की खुशी के लिए ये करना पड़ता है। सोचिए उन असलाफ की रूहों को कैसी तकलीफ होती होगी कि हम एक जर्रा नहीं हटते थे ईमान से, इतनी तकलीफ होती थी। मगर आज थोड़े से मामलात पर लोग जो हैं वो दीन में कंप्रोमाइज करने लग जाते हैं। और बदकिस्मती से कहते हुए भी जबान साथ नहीं दे रही कि गैर मुल्कों के वीज़ों के लिए, पासपोर्ट के लिए लोग ईमान से भी जनाब हाथ धो बैठते हैं। अल्लाह मुझे और आपको ईमान की फिक्र नसीब फरमाए, ईमान की कदर नसीब फरमाए और ईमान की हिफाजत का जज्बा भी नसीब फरमाए। अब सुभान अल्लाह, हज़रत बिलाल हबशी की शान देखो कि इनकी शान कुरान मजीद में भी बयान हुई है। सुभान अल्लाह, हज़रत बिलाल हबशी इम्तिहानात से गुजरे, फिर आज़ादी की नेमत हासिल हुई तो बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। अब ये जाने कायनात, फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर रहते थे। इसी तरह दीगर सहाबा किराम भी आपकी जो पहले ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर चुके थे, मसलन हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत खब्बाब रदी अल्लाह तआला अनुमा, ये भी बारगाह रिसालत में हाजिर रहते थे। एक रोज़ जो गैर मुस्लिम थे ना, पता क्या कहते हैं, कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास जो ये गरीब लोग बैठते हैं ना, हमें इनके साथ बैठते हुए शर्म आती है। अगर आप इन्हें अपने पास से जरा हटा दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे और आपकी खिदमत में हाजिर रहा करेंगे। शर्त क्या थी? हम पैसे वाले, हम खानदान वाले, हमारा नाम, आपके आसपास तो गुलाम गरीब बैठते हैं, आप इन्हें हटा दें फिर हम आपके पास आ जाएंगे, हमें शर्म आती है इनके साथ बैठने के लिए। इस पर हज़रत बिलाल और आप जैसे दीगर सहाबा इकराम की शान में कुरान की आयत नाजिल हुई। अल्लाह करीम ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहा। तर्जमा, और उन लोगों को दूर न करो जो सुबह शाम अपने रब को उसकी रिजा चाहते हुए पुकारते हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आप इन सहाबा को हरगिज अपने आप से दूर ना फरमाइएगा। ये तो वो नेक और पारसा लोग हैं जो सुबह शाम अल्लाह की इबादत करते हैं, और इबादत भी कैसी? दिखावे वाली नहीं, रियाकारी वाली नहीं, दुनियावी लालच वाली इबादत नहीं, बल्कि ये इबादत करते हैं और युरीदून वजहा, अपनी इस इबादत से सिर्फ अल्लाह पाक की रिजा चाहते हैं। अल्लाह अकबर। इन सहाबा किराम की शान में अल्लाह पाक मजीद इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। तर्जमा, और जब आपकी बारगाह में वो लोग हाजिर हों जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो उनसे फरमाओ, तुम पर सलाम, तुम्हारे रब ने अपने जिम्मा करम पर रहमत लाजिम कर ली है। आए हाय, ये कैसे लोग हैं? यानी कुरान फरमा रहा है, ए महबूब, ये पाक लोग जो हमारी आयात पर ईमान लाए हैं, जब ये आपकी खिदमत में हाजिर हों तो आप इनकी इज्जत अफजाई कीजिए, इनके साथ सलाम में पहल कीजिए और इन्हें ये खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह पाक ने फजल करते हुए अपने जिम्मा करम पर रहमत लाजिम कर ली है। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अब देखो मेरे आका की शफकत का अंदाज। कहते हैं, जब ये आयतें नाजिल हुई तो प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलाया, हम हाजिर हुए। आप अलैहिस्सलाम यही आयतें तिलावत फरमा रहे थे। उस दिन से नबी पाक हमें इतना करीब बिठाते थे कि हमारे घुटने जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ मिल जाया करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका का अमल भी कैसा था, गुलामों पर शफकत भी कैसी है, गरीबों से प्यार भी कैसा है। यहां भी हमें दर्श मिलता है कि बाज़ औकात मालदारों को खुश करने के लिए लोग गरीबों को धुतकारते हैं, उनको कोई हैसियत नहीं देते। हमें नहीं मालूम अल्लाह की बारगाह में कौन कितना मकबूल है, उसका मर्तबा अल्लाह की बारगाह में कितना है। लोग कहते हैं, मेरे साथ कैसे बैठोगे, तुम्हारा दस्तरखान अलग है, तुम्हारी सिटिंग एरिया अलग है, मेरे साथ कोई गरीब ना बैठे, मैं बैठूं तो कहीं वीआईपी जगह पर बैठूं। तकब्बुर और किसको कहते हैं? खुदारा अपने दिल से तकब्बुर को दूर कीजिए। हमें नहीं मालूम ये पुराने कपड़ों में, गरीब वाले लिबास में जो हमारे साथ आया है, इसका दर्जा अल्लाह की बारगाह में क्या है। अल्लाह ना करे अगर वो नाराज हो गया तो रब भी नाराज हो जाएगा। हमें सबको इज्जत देनी है। मुझे वो वाकया याद आ गया कि बनी इसराइल में एक शख्स बड़ा इबादत गुजार था, और वो इतना इबादत गुजार था और अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल था कि वो जिधर जाता था उसके साथ जो है बादल साया करता था, बादल उसके ऊपर होता था।
एक गुनाहगार शख्स सोचने लगा कि मैं कितना गुनाहगार हूँ, ये कितना नेक है, मैं भी इसके पास चला जाता हूँ, इस पर तो अल्लाह की रहमत हर वक्त बरसती रहती है, शायद मुझ गुनाहगार का भी कोई भला हो जाए, मुझ पर भी कोई रहमत की बारिश हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। बड़ी आजजी, बड़ी इनकिसारी और जिसको कहते हैं तौबा की नीयत से वो बंदा उस नेक बंदे के बराबर में जाके बैठ गया कि अब कुछ रहमत मुझ पर भी बरस जाएगी, मैं जमाने का गुनाहगार, ये इतना नेकूकार, इधर आजजी है, इधर इनकिसारी है। और उस नेकूकार के दिल में देखो अब तकब्बुर ने कब्जा किया, इतनी नेकियां थी फिर भी शैतान ने कैसा वार किया। वो कहता है ये जमाने का गुनाहगार मेरे साथ बैठा, मेरे साथ है, ये कहां और मैं कहां। उस शख्स पर जब तकब्बुर आ गया, प्राउड, वो कहता है इधर से खड़े हो जाओ, तुम मेरे बराबर में कैसे बैठ गए। अब सुनिए प्यारे इस्लामी भाइयों क्या हुआ। वो गुनाहगार बंदा जब उठकर आगे गया ना, शर्मिंदा तो पहले ही था, अब इसने भी डांट कर खड़ा कर दिया है, जलील किया, खड़ा होकर गया। वो जैसे गया वो बादल भी उसके साथ जाने लग गया। और उस जमाने के नबी पर यह वही की गई कि जाकर उसे बताइए दोनों को कि अब दोनों अपने अमाल दोबारा से शुरू करें। गुनाहगार के गुनाह आजजी की वजह से माफ कर दिए गए और इस नेकूकार की नेकियां तकब्बुर की वजह से बर्बाद हो गई। हमें सोचना है, मेरे आका अपने गुलामों को साथ बिठाते थे, अपने घर से खाना भिजवाते थे, कैसे देखे ना, हजरत खब्बाब कहते हैं इतना करीब बिठाते कि हमारे घुटने आका अलैहिस्सलाम के मुबारक घुटनों से टच होते थे। आयत मुबारक नाजिल हो गई थी, हालांकि मालदार और बड़े बड़े सरदार कह रहे थे इन गरीबों को हटा दो, हम भी आ जाएंगे, मगर नबी पाक करीम कैसे हैं, कैसे गुलामों को दूर फरमा दें। बहुत सबक है हमारे लिए इसमें। और आगे चलते हैं प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों। अब आका अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात, मेराज की अहदीस है ना, नबी पाक मेराज के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस मेराज में कि मेराज की रात जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने अपने आगे आगे एक आवाज़ सुनी, बताया गया ये बिलाल हैं। सुभान अल्लाह, शान तो देखो हजरत बिलाल की कि अभी आपने ईमान कबूल किया, तकलीफें उठाई, जुल्मों से दम के पहाड़ तोड़े गए, साबित कदम रहे, दीन इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ा। देखिए कैसे कैसे इनाम मिल रहे हैं कि आका जन्नत में हजरत बिलाल की आवाज़, उनके कदमों की आवाज़ सुन रहे हैं। एक जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम सुनो, हजरत बिलाल की किस्मत पर हमारी जानें कुर्बान हैं। आशिक रसूल तमन्ना करता है वो नबी पाक के कदमों में पहुंच जाए, मगर आका ने कैसा खास करम फरमाया कि एक रोज़ हजरत बिलाल हबशी के घर तशरीफ़ ले आए। अच्छा, कैसी इज्जत अफजाई है, अपने गुलाम की बारगाह में, अपने गुलाम के पास नबी पाक जा रहे हैं। अब जब हजरत बिलाल के घर गए तो हजरत बिलाल घर पे नहीं थे, आपकी ज़ौजा मोहतरमा थी। तो ज़ौजा ने अर्ज़ की कि हुजूर बिलाल जब घर में होते हैं ना, उनकी ज़बान पर बस एक ही रट होती है, काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह, आज रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, आज मेरे आका ने ये फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़रा इश्क तो देखो, सारा दिन नबी पाक की खिदमत में रहते थे, घर आते थे तो ज़बान जिक्र रसूल से तर होती थी, आका का दीदार करते थे या आका का जिक्र करते थे, नबी पाक की ही बातें करते थे। अल्लाह अकबर। खैर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना कि आपकी ज़ौजा कह रही है कि हुजूर बस ये आकर आप ही की बातें बताते हैं, आए हाय, हजरत बिलाल की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। आका ने क्या फरमाया, मा हद्दसकी अन्नी बिलालुन फ़क़त सदक़ा, बिलाल मेरी तरफ से जो भी हदीस बयान करता है वो सच है, बिलालुन ला यकज़िबु। आका फरमाते हैं बिलाल जो है, बिलालुन ला यकज़िबु, बिलाल झूठ नहीं बोलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल की सच्चाई की तस्दीक जो है वो नबी पाक इरशाद फरमा रहे हैं। और यहाँ हमें ये भी सबक मिल रहा है कि आशिक रसूल झूठ नहीं बोलता, नबी पाक का गुलाम झूठ नहीं बोलता। अब हम गौर करें हम कितना सच बोलते हैं और बात बात पर कितना झूठ बोलते हैं। ऐ झूठ बोलने वालों सुनो, ये नबी पाक को सख्त नापसंद है। आका तो सच्चे आका है ना, सच्ची बात सिखाने वाले आका हैं। अल्लाह करे कि हम भी सच्चे हो जाएं। बाज जो है वो नादान क्या कहते हैं कि मियां सच का जमाना नहीं है, झूठ के बगैर तो काम ही नहीं चलता। नहीं नहीं जनाब, सच से ही काम बनता है। सच्ची बात यह है कि सच को आंच भी नहीं है। यही बात हजरत बिलाल के एक और वाक़े से सुनते हैं कि सच कैसा काम आता है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला के एक भाई थे, बाज़ किताबों में उनका नाम खालिद लिखा है, उनका निकाह करना था। हजरत बिलाल उन्हें लेकर एक कबीले में ले गए हैं। अब देखिए कि हमारे यहाँ भी रिश्ते होते हैं, क्या हाल होता है,
बंदा होता जरा बड़ा गरीब है, अब ससुराल वालों को बड़े बड़े महल की बातें बताएगा, बड़ी गाड़ी है, बड़ी नौकरी है, ऐसा स्टाइल बनाते हैं कि जैसे सामने वालों को लगे बड़े खुशहाल है, हालांकि होता कुछ नहीं है। और ये धोखा देकर बाज़ औक़ात रिश्ता करते हैं। हज़रत बिलाल अपने भाई के साथ गए। आपने क्या किया, जब आप वहाँ गए तो लड़की वालों के यहाँ गए और कहा कि तुम जानते हो ये मेरा भाई है, हम पहले गुलाम थे। सुनो बात, क्या कहते हैं, हम पहले गुलाम थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम हम गुमराही में थे और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बरकत से हमें हिदायत नसीब हुई। अल्लाह पाक ने हमें आज़ादी अता फरमाई। हम गरीब थे, अल्लाह पाक ने हमें गनी कर दिया है। अगर तुम अपनी लड़की का रिश्ता देना पसंद करो तो अल्हम्दुलिल्लाह, पसंद ना करो तब भी कोई हरज नहीं है। बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल सारी बातें बता दी। हज़रत बिलाल की पेशकश सुनकर वो लोग भी कैसे अच्छे थे, पता चला मौज़िन रसूल मेरे घर तक आए हैं, अपनी बच्ची का रिश्ता उन्हें दे दिया, उनके भाई को दे दिया। अब हज़रत बिलाल के भाई क्या कहते हैं, ए भाई आप हमारी नेकी का जिक्र करते, ये बताते कि हम नबी पाक की बारगाह में कितनी जानिसारियां हमने की हैं, हम प्यारे आका की गुलामी इख्तियार किए हैं, आप मौज़िन रसूल हैं, इस तरह की बातें बताते कि कितना बड़ा मर्तबा है आपका दरबार रिसालत में। आपने पुरानी बातें शुरू कर दी, हमारी गुलामी की बातें बता रहे हैं, हमारी पुरानी बातें बता रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने पता है क्या जवाब दिया, कहते मैंने सच बोला और इसी सच की बदौलत तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है। ये दर्स मिला हमें कि सच से कामयाबी मिलती है। हमें लग रहा होता है कि झूठ से कामयाबी मिलेगी, और इस तरह के रिश्तों के मामलात में भी खुदारा झूठ ना बोला करें, कोई बात छुपाया ना करें। आज लड़की वाले लड़की का कोई मामला हो लड़के वालों को नहीं बताते, लड़के वाले लड़के का मामला लड़की को नहीं बताते। अरे ये कोई एक घंटे के लिए शादी हो रही है क्या, सारी जिंदगी साथ रहना है। आगे जाके जब मामलात पता चलेंगे और खुदा ना खास्ता इसकी वजह से झगड़ा हो, लड़ाई हो, दूरियां हो, सारी जिंदगी का गम हो, इससे बेहतर यह है कि हर बात पहले से बता दी जाए। इसी तरह कारोबार के अंदर भी होना चाहिए। अपने माल में अगर कोई नक्स है पहले बता दें, पार्टनरशिप करनी है, अपने जो मामलात हैं क्रिस्टल क्लियर रखें। याद रखें, जितना क्लियर होके आप चलेंगे देर तक चलेंगे, सुकून से चलेंगे, और जितना छुपाकर धोखा देकर कोई भी काम शुरू करेंगे थोड़े दिनों के बाद उससे बड़ी तकलीफ उठाएंगे। अल्लाह करे हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के वाकयात से हमें यह दर्स मिले कि जिंदगी में हमेशा सच बोले, किसी को धोखा ना दें। अब जरा सुनिएगा हजरत बिलाल हबशी की शान, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी क्या शान है। आका की गुलामी मिली, मगर सुनो जन्नत में क्या मिलेगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ऊंटनी पर सवार होंगे। आका फरमाते मैं बुराक पर सवार होकर आऊंगा, और हजरत बिलाल की तरफ मेरे आका ने निगाह उठाई, और भी साहबा बैठे हैं। फरमाया बिलाल की ये शान होगी कि ये जन्नती ऊंटनी पर सवार होंगे और अजान पढ़ते हुए मैदान महशर में आएंगे। हाय हाय, हजरत बिलाल की शान देखो कि महशर के मैदान में भी उन्हें अल्लाह का नाम लेकर अजान देने की सआदत मिलेगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें भी उस महफिल में शिरकत अता करना। हम हजरत बिलाल की वो अजान तो नहीं सुन सके, मगर आका के लिवाउल हम्द तले नबी पाक की रिजा के साथ हमें भी जगह देना। हम भी बिलाल हबशी की वो अजान सुने जब वो दाखिल हो महशर में ऊंटनी पर सवार होकर और अजान दें। अल्लाह अकबर। आका कहते हैं उस वक्त अंबिया किराम की निगाहें भी बिलाल पर लगी हुई होंगी। जब बिलाल अजान मुकम्मल कर लेंगे तो इन्हें जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और शुहदा के बाद बिलाल पहले वो शख्स होंगे जिन्हें जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। क्या बात है हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु की। ऐ प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत बिलाल की बात हो और उनकी उस बाज़ौक़ और रिक्कत अंगेज अजान की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। माजरा ये था कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब दुनियावी तौर पर पर्दा फरमाया ना, तो सहाबा किराम पर तो गोया कयामत टूट गई। सहाबा किराम तो जिसको कहें कि हक्का बक्का रह गए, सख्ती की आलम में आ गए, लगता सब कुछ लुट गया। हजरत बिलाल तो यूं भी मौज़िन रसूल हैं। मौज़िन और इमाम का ताल्लुक बिल्कुल अलग सा ताल्लुक होता है, जुदा किस्म का ताल्लुक होता है। हज़रत बिलाल आका की खिदमत में रहा करते थे। अब जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाया, हज़रत बिलाल के लिए जीना मुहाल हो गया। वो गलियां जहां प्यारे आका चला करते थे, उन गलियों से गुजरते हुए हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को कलेजा मुंह आता था। जब प्यारे आका मुस्कुराते थे तो नूर की किरणें दीवारों को रोशन कर देती थीं। अब इन दीवारों को देख देख कर हज़रत बिलाल को प्यारे आका अलैहिस्सलाम की याद सताती थी।
अब मदीना पाक की इन गलियों में जिंदगी गुजारना दुश्वार था। जरा देखो तो सही इश्क का लेवल कैसा है। हमारा मदीने से दूर जीना मुश्किल होता है, हम तड़पते हैं मदीने चले जाएं, मगर उनका लेवल यह था कि उन्हें मदीने में कदम कदम पर प्यारे आका की याद सताती थी, वो जी नहीं पा रहे थे, वो मदीना छोड़कर मुल्क के शाम चले गए। अब जरा सोचिए प्यारे इस्लामी भाइयों, एक रात जब हजरत बिलाल आराम फरमा रहे थे तो अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए, किस्मत जाग उठी। आकाए मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, महादिहिल जफूवतु या बिलाल, ए बिलाल, ये क्या बेवफाई है, तुमने हमारी जियारत के लिए आना ही छोड़ दिया है। अल्लाह अल्लाह, प्यारे आका मदीनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला की आंख खुली, सवारी तैयार की, सफर मदीना के लिए रवाना हो गए। अल्लाह अकबर, एक आशिक रसूल मदीने के सफर पर है, मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बुलाया है। जरा सोचो हजरत बिलाल की कैफियत क्या होगी, ये तो हम मालूम नहीं किया जा सकता। अलबत्ता दिल ही दिल में हजरत बिलाल की उस वक्त की कैफियत का तसव्वुर बांधने की कोशिश कीजिए। हजरत बिलाल क्या सोचते होंगे, हाँ हाँ जल्द ही मैं मदीना पाक की गलियों में पहुंच जाऊंगा, जल्द ही मस्जिद नबवी शरीफ नजर आएगी, मदीना पाक के खूबसूरत दरो दीवार होंगे, गरीबों को पालने वाले आका, दो जहां के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद बुलाया है, जलवा भी तो दिखाएंगे, दीदार के जाम भी तो पिलाएंगे। है आरज़ू ये दिल की मैं भी मदीने जाऊं, सुल्ताने दो जहां को सब हाले दिल दिखाऊं, काटूं हजार चक्कर तैबा की हर गली के, यूं ही गुजार दूं मैं अय्याम जिंदगी के, फूलों पे जान निसारूं, कांटों पे दिल को वारूं, जर्रों को दूं सलामी, दर की करूं गुलामी, दीवारे जर को चूमूं, कदमों पे सर को रख दूं, महबूब से लिपट कर रोता रहूं बराबर। अल्लाह अल्लाह, सफर करते करते हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला को मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार नजर आए होंगे। आप भी आंखें बंद कर ले, तसव्वुर में ये ज़हन बनाए, हजरत बिलाल के पीछे पीछे हम भी आका के मदीने जा रहे हैं, तड़प रहे हैं जाने के लिए। क्या मालूम आज जिक्र मदीना की बरकत से, हजरत बिलाल के जिक्र खैर की बरकत से हम गुलामों का भी बुलावा आ जाए। ये वो लम्हा है जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम मदीना करीब आता अपनी सवारी को तेज कर दिया करते थे। इस वक्त हजरत बिलाल की क्या कैफियत होगी। मदीना मुनव्वरा पर बरसता हुआ नूर, वहां के रोशन रोशन दरो दीवार देखकर हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु बेताब हो गए होंगे। दिल में महबूब अलैहिस्सलाम के दीदार की तड़प मजीद बढ़ गई होगी, दिल मचल गया होगा, धड़कन तेज हो गई होगी। अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल मदीना पाक पहुंचे, मगर हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में नहीं है, अज़वाजे पाक के हुजरों में भी नहीं है। गुलाम को मुल्क के शाम से बुलाया और खुद पर्दे में तशरीफ फरमा है। हजरत बिलाल नबी पाक अलैहिस्सलाम के मज़ार पुरअनवार के पास हाजिर हुए, चेहरा मज़ार मुबारक की मुबारक खाक पर मलने लगे और रोते जाते थे, गोया ये अर्ज कर रहे थे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। अहले मदीना को हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद की खबर हो चुकी थी। कई सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान मौज़िर रसूल से मिलने के लिए हाजिर हुए। सलाम दुआ के बाद सबने कहा, ए बिलाल मदीने आए हो, बड़े दिनों बाद आए हो, हमें वो अजान सुना दो जो आका के जमाने में सुनाया करते थे। हजरत बिलाल सबसे माजरत करते जाते, मामला यह है, जब मैं अजान कहता था और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहता था, सामने चेहराए बद्दुआ की जियारत करता था। आज अजान पढ़ूंगा, दीदार से महरूम रहूंगा तो मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बराए करम मेरी माजरत कबूल करो, मैं ये अजान नहीं दे पाऊंगा। इतने में खबर पहुंच चुकी थी कि मौज़िन रसूल आ गए हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नन्हे नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। हजरत बिलाल ने उनको सीने से लगाया, प्यार किया और अब शहजादों ने कहा, बिलाल हमारे नाना जान रहमते आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो अजान सुनाया करते थे, आज वही अजान ए बिलाल हमें भी सुना दो। अब शहजादों की बात कैसे टाली जा सकती थी। हजरत बिलाल ने शहजादों के हुक्म पर सर झुका दिया, अजान देने की जगह तशरीफ लाए, कानों पर हाथ रखे और पुरसोज आवाज में आपने अजान देना शुरू की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही मदीना मुनव्वरा में ये आवाज गूंजी,
सरजमीन मदीना पर एक लर्जा तारी हुआ, कोहराम मच गया, लोगों की चीखें बुलंद हुई। सरकारे आली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद से दिल बेताब हो गए। नन्हे बच्चे अपनी माओं से लिपट कर पूछते थे, अम्मी जान हजरत बिलाल तो आ गए, हमारे आका अलैहिस्सलाम कब तशरीफ लाएंगे? हजरत बिलाल अजान पढ़ते जा रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में गोया कयामत का मंजर है, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आंखों से आंसू बह रहे हैं, लोग मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं कि वो मंजर शायद फिर देखने को मिल जाए। बिलाल हबशी अब पढ़ेंगे हजरत प्यारे आका की बारगाह की तरफ इशारा करके, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। क्या मालूम आका भी अपना जलवा दिखा दे। हर आंख बेकरार है, हर दिल बेकरार है। जब हजरत बिलाल मौज़िन रसूल ने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, निगाह उठी, मिंबर नूर पर पढ़ी। मिंबर खाली था। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु याद मुस्तफा से तड़प गए, दिल बेकाबू हो गया और शिद्दत गम से गश खाकर जमीन पर तशरीफ ले आए। ए आशिकाने रसूल, ये इश्क रसूल की कैफियत हैं। अल्लाह पाक हमें भी सोज़े बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु से हिस्सा नसीब फरमाए। आप भी अपने दिल में इश्क रसूल को बढ़ाइए, इसकी शमा को मजीद रोशन कीजिए। खुदा की कसम वो आंख बेकार है जो दीदार रसूल को ना तड़पती हो, वो दिल बेकरार है जो आका की याद में ना मचलता हो, जिसकी कैफियत ये ना हो, ऐ मौला जिस दर का बनाया है गदा मुझको इलाही, जिस दर का बनाया है गदा मुझको इलाही, उस दर पे कभी काश ये मंगता नजर आए। ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, मैं भी तो गुलाम हूं ना। ठीक है बुरा हूं, ठीक है गुनाहगार हूं, 1450 साल हो गए, बहुत बाद में दुनिया में आया हूं, मगर मैं भी तो अपने आका का गुलाम हूं। मैंने भी तो उनका कलमा पढ़ा है। मौला मैं भी उनका दीदार करना चाहता हूं, मैं भी उनकी बरकतें लूटना चाहता हूं। अल्लाह हजरत बिलाल का वास्ता पेश करते, जुमेरात की रात है, तेरे घर में बैठे, ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे हो जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए, मैं भी अपने आका का दीदार करूं, जिनका कलमा पड़ा है, जिन पर दुरूद भेजता हूं। खुदारा ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इश्क रसूल के बगैर जिंदगी अधूरी है। ये जिंदगी का असल लुत्फी मेरे आका की याद में है। सैयदी आला हज़रत कहते हैं ना, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। क्यों ये दर्द बड़ा प्यारा है, ये दर्द कभी खत्म ना हो। अल्लाह करे ये दर्द बढ़ता रहे, ये बेकरारी बढ़ती रहे, ये अश्कबारी बढ़ती रहे। क्या खूबसूरत बात लिखते हैं शायर, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। अल्लाह मेरी बेकरारियां बढ़ती रहे, क्योंकि ये बेकरारियां बढ़ती रही, ये अश्कबारियां बढ़ती रही, ये यादें रसूल में जिंदगी गुजरती रही, तो जरूर नबी पाक करम फरमाएंगे, हम पर भी निगाहे रहमत फरमाएंगे और हमें भी अपना जलवा दिखाएंगे। और इंशाअल्लाह कयामत के दिन जब नबी पाक की बारगाह में हाजिर होंगे तो आका अपने दामन में छुपाएंगे। इश्क रसूल वाली जिंदगी गुजारें, यादें रसूल वाली जिंदगी गुजारें। ये दुनिया की रंगीनियों वाली, ये दुनिया के अय्याशियों वाली, दुनिया के गनाहों वाली जिंदगी से खुदारा अपनी जान छुड़ाइए।